नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौरता की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। So welcome to all of you for another session on the 6th chapter. We have so far completed 15 shlokas. We're doing a section in chapter 6 which is called stages in yoga practice, further stages in yoga practice. तो योगा के सीढ़ी पे और कौन से स्तर है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। श्लोका नंबर 10 to 32, like I've already said, yesterday's class belongs to this section. So it is section 3 of chapter 6. So yesterday we learned that सारे योगा का अंतिम जो लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करना और उनको पाना, उनके भक्ति में हमें मग्न हो जाना. So Krishna is both the object and the objective of meditation. तो लक्ष्य भी है और हमारा क्या बोलते हैं इनाम जो बोलते हैं वो भी है, और हमारा जो जर्नी है वो भी कृष्णा ही है. बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड कृष्णा. प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा. तो हम सब ऐसे संस्था से जुड़े हैं, ऐसे आंदोलन में हम भाग ले रहे हैं जो कृष्ण की तरफ हमें, कृष्ण की ओर हमें लेके जा रहा है, और वो खुद भी कृष्णा. द प्रोसेस इज ऑल्सो कृष्णा एंड द एंड ऑफ द जर्नी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आवर डेस्टिनेशन इज ऑल्सो कृष्णा. सो इन 15 श्लोका वी टॉक्ड अबाउट प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण. शुद्धिकरण का मतलब क्या है? हमारा मन का जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है इस वक्त, जो भौतिक मानसिकता है, उसको परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्मेशन. तो प्यूरिफिकेशन इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड, to change the mind's default programming from materialistic viewpoint to spiritual viewpoint, which is our eternal position. Today we will be starting from shloka number 16. So shloka number 16 talk about what are the habits that cannot make a yogi. मतलब ये अगर अभ्यास हम हमारी जिंदगी में रखते हैं तो इससे हम योगी नहीं बन सकते. मतलब हम कृष्णा से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. योगी मतलब वन हु इज कनेक्टेड टू कृष्णा, भगवान से जुड़े हुए हैं. तो भगवान से कब नहीं जुड़ सकते? जब हमारे साथ ये सब अभ्यास है और ये सब गुण है हमारे पास. क्या है ये? नाति अश्नतस तो योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन. तो अर्जुन को उद्देश्य करते हुए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग ए योगी. न अश्नतस्तु योगोस्ति, मतलब नात न योगोस्ति, द न इज द फर्स्ट वन, योगोस्ति. कब कोई योगी नहीं बन सकता. somebody cannot become a yogi. When? So Arjuna, hey Arjun, if one eats too much
अति अश्नतस न अति अश्नतस, ओके। तो योगोस्ति, अगर हम ज्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे तब हम योगी बन सकते हैं। अति अश्नतस न योगोस्ति, तो जितना चाहिए उतना हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। ओवर ईटिंग इज नॉट गोइंग टू लीड अस टू योगा, हम भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते। नेक्स्ट, और ईट्स टू लिटिल, न च एकांतम अनश्नतः, न च एकांतम वेरी लो, एकांतम मतलब इन दिस श्लोक द मीनिंग इज कम क्वांटिटी में अगर कोई खा रहा है, अनश्नतः एब्स्टेनिंग फ्रॉम ईटिंग, खाने से मतलब खाना पीना वो कम कर रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं खा रहा है। तो स्लीप सो मच और डज नॉट स्लीप एनफ, न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो न एव, मतलब कोई ज्यादा सो रहा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा सो रहा है, और जो कम मात्रा में सो रहा है, मतलब जितना शरीर को चाहिए, जितना मन को चाहिए उतना नहीं सो रहा है। मैं ये नहीं बोला मन चाहे हमें सोना है, जितना मन की शांति के लिए और शरीर का रखवाल रेख देख के लिए सोना चाहिए उतना हमें सोना चाहिए। सो न च अति स्वप्नशीलस्य, ज्यादा सोना, जागृत हो मतलब अधिक मात्रा में जागृत भी रहना, मतलब नॉट स्लीपिंग एनफ, जितना कम सोएंगे उतना अच्छा है, मतलब जितना कम हमें चाहिए उतना ही सोएंगे वो अच्छा है, ज्यादा सोएंगे तो अच्छा नहीं है, कम सोएंगे तो ठीक है, इससे योगी नहीं बन सकते। सो आई विल गो अहेड एंड रीड द नेक्स्ट श्लोक आल्सो बिकॉज इट टॉक्स ऑफ what are the habits which makes one a yogi, and then both the purports we will do together. So shloka number 17, shloka number 17 क्या बता रहा है? It's what are the habits that can make one a yogi, कौन सा ऐसा अभ्यास है जिसको हमारे जीवन में हम अगर उसको लेके आएंगे जिससे हम योगी बन सकते हैं, मतलब जिससे हम भगवान से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। क्या है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट हैबिट्स दैट कैन मेक वन ए योगी। कौन सा ऐसे अभ्यास है हमारे जीवन में जब हम लेके आएंगे, जब हम योगी बन सकते हैं, जब हम सततम कीर्तयन्तो माम ये कर सकते हैं, हमेशा भगवान की चिंतन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में हम लीन हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? He who is temperate in his habits of eating, युक्त आहार। तो बस वही श्लोक, पिछले श्लोक को पॉजिटिव वे बता रहे हैं। युक्त आहार, जितना चाहिए उतना आहार, नॉट मोर नॉट लेस। विहारस्य, युक्त विहारस्य, विहारा मतलब क्या है? रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन भी चाहिए हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि हम मुंह सुकुड़ के बैठ जाएंगे। कृष्णा डिवोटी इज ऑलवेज हैप्पी एंड इट्स नॉट दैट इज नॉट एंजॉयिंग लाइफ, लेकिन वो जो भी करता है भगवान से जोड़ के करता है, भगवान के लिए करता है। तो दैट्स व्हाट इट मींस। सो विहारस्य, जितना मात्रा में चाहिए रिक्रिएशन वो भी। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा तो अस्य कर्मसु, जितने मात्रा में चाहिए उतना हमें काम काज भी करना है, शरीर के रखवाले के लिए, रेख रेख के लिए। भगवान कृष्णा भी बोलते हैं चुप बैठने से शरीर का देख रेख नहीं हो सकता, उसके लिए काम करना चाहिए। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जितने मात्रा में हमें काम करना चाहिए उतने मात्रा में करना चाहिए। देन युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न मतलब सोना, अवबोधस्य मतलब जितने मात्रा में हमें नींद चाहिए उतने मात्रा में हमें करना है। तब क्या होगा? योगो भवति। तो बाय प्रैक्टिसिंग दिस योगा सिस्टम, तो मतलब वो योगी बन सकता है। दुःख कैन मिटिगेट ऑल मेटीरियल पेन, जो सारे भौतिक
कल्मश है, जो भौतिक जो पेन है हमारी जिंदगी में, उसको हम मिटा सकते हैं। कैसे? युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्ट कर्म, युक्त स्वप्न, तब योगो भवति। तो योगा योगी हम बन सकते हैं, योगा हम कर सकते हैं, भगवान से हम निरंतर जुड़े रह सकते हैं। So let's do the purport of this shloka, of these two shlokas. Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogis. तो योगी को जो भी करना चाहिए सही मात्रा में करना चाहिए, न ज्यादा न कम, न ज्यादा और न कम। Just give me 1 minute, only 1 minute. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम जी। ओके। Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogis. Yukta ahara, yukta chesta, yukta karma, yukta swapna or yukta vihara. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. तो अति खाना का मतलब क्या है? जो देह और आत्मा को जुड़े रखना, जिसके लिए जितना मात्रा में चाहिए उतने मात्रा में खाना, उससे ज्यादा खाएंगे तो हम योगी बन नहीं सकते, मतलब भगवान से जोड़ नहीं सकते अपने आप को। There is no need for men to eat animals. मांसाहार तो जरूरी है ही नहीं, because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. क्योंकि हमें जितना चाहिए उतने मात्रा में अन्न, धान, दवस और दूध, फल, ये सब तो मिलता है, अब तक तो मिल रहा है। कलयुग जाते जाते प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ साल के बाद दूध, शक्कर, अन्न, गेहूं और जो भी अच्छे पदार्थ है खाने वाले, वो नहीं मिलेंगे। जो हम दिन नित्य खाते हैं वो नहीं मिलेगा, गुड़ नहीं मिलेगा और घी नहीं मिलेगा। तो ये कलयुग में ऐसा काल भी आएगा। अभी तो भगवान की कृपा से हम वो दिन अभी नहीं देख रहे। महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई जरूर हो रहा है, लेकिन अभी तक सप्लाई है। लेकिन ऐसे काल आएगा, that kind of a time will come in Kali Yuga that these things are not going to be there. Such simple foodstuff is considered to be the mode of goodness. और ये सब खाने पदार्थ जो है हमें सात्विक भाव में रखता है। So that's why we must eat these kind of foods. अन्न, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए। Why? They are all तामसिक foods. वो हमारे मन को तामसिक बना देता है, राक्षस जैसे स्वभाव हो जाएगा। So animal food is for those in the mode of ignorance. तो तामसी गुणों की व्यक्ति के लिए है मांस और अंडा वगैरह वगैरह, मच्छी, ये सब। Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking, eating food which is not first offered to Krishna will suffer sinful reactions. और दूसरी बात, खाना तो ये हानिकारक है, मांस, अंडा और मद्यपान करना, धूम्रपान करना, ये सब हानिकारक है। लेकिन एक और विषय है इसमें, ऐसे पदार्थों को हम कृष्ण के भोग नहीं लगा सकते। तो इतना मतलब, इसका मतलब यह है वो कभी कृष्ण प्रसाद बन ही नहीं सकता। तो एक भक्त केवल कृष्ण प्रसाद खाएगा, he will eat only कृष्ण प्रसाद। So when that is not fit enough to be offered to Krishna, how can the devotee accept it? He will not be able to accept it. That's the second reason why we have to give up these things. Therefore, okay, because of eating only polluted things, we will suffer sinful reactions. तो ये सब कलुषित चीजें हैं, इसको खाने से हमारा मन भी वैसे ही हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम कभी कृष्णा के ध्यान नहीं कर सकते।
तो भुंजते थे अगम पापा ये पचंती आत्म कारणा, जो अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए खाते हैं, जो भगवान को भोग लगा के प्रसादी रूप में खाना नहीं खाएंगे, वो असुर स्वभाव के रहेंगे। मतलब वो गलत चीजों गलत काम करने में निपुण रहेंगे, मतलब उनको डिफॉल्ट टेंडेंसी है गलत काम करना। सो अन्न, the food that we eat also affects our mind and body and our intelligence. We have to be very careful on what food we eat. So there are doctors who are logged in today. So they will vouch for this fact that what I take inside determines my body structure and also my mental structure, my intelligence. सब पे effect होगा. Anyone who eats for sense pleasure or cooks for himself, not offering his food to Krishna, eats only sin. पाप भरित खाना खाना और पापी बन जाना। पापी कैसे बनते हैं, वो गुण स्वभाव कैसे आता है, पहले तो कर्म से पिछले जिंदगी से आ रहा है, और वो अभी नहीं रुकेगा अगर हम बाकी सब कलुषित चीजें खाते रहेंगे। बस गुरु की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से हम ये सब ओवरकम कर सकते हैं। और कलयुग में बहुत आसान है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपा करने से हम अपने पिछले पूर्व जो भी पाप कर्म है वो मिट जाएगा, और हम सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण हम पाते जाएंगे, और भगवान से जुड़ने में हमें मदद मिलेगा। वैसे जब हरे कृष्ण मंत्र जपा करते हैं, भगवान से हम तत्क्षण जुड़े हुए हैं, क्योंकि नाम में और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। और नेम इज स्पेशली पावरफुल इन कलियुगा। कृष्ण से कृष्णा का नाम पावरफुल है कलियुगा में। इट इज बेस्ट दैट वन ईट ओनली द रेमिनेंट्स ऑफ फूडस्टफ ऑफर्ड टू कृष्णा। तो इसलिए उचित है कि हम कृष्ण प्रसाद ही खाएं। A person in Krishna consciousness does not eat anything which is not first offered to Krishna. भक्त अपनी जिंदगी में एक रूल बना लेता है, जो कृष्ण को भोग नहीं चढ़ा, जिसका प्रसाद मुझे मिल सकता है, अगर वो नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं दूसरा कुछ भी नहीं खाऊंगा। दिस इज अ वेरी सेफ प्रैक्टिस। Therefore, like doctors tell, we must wash our hands and eat. उससे पहले खाना नहीं चाहिए। So that's a good habit to have. So similarly, for a devotee, a good habit, a good injunction to have is eat only Krishna prasadam. अगर कृष्णा को चढ़ा नहीं है, of course, then you should not say, अच्छा मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं मच्छी मांस अंडा जो प्याज लहसुन ये सब मैं कृष्ण भगवान को अर्पण कर दूंगा, वो प्रसाद बन जाएगा, मैं खाऊंगा। तो we cannot offer whatever we want. It's been prescribed in Bhagavad Gita. Further, when we go, we will learn what are the foodstuffs which can be eaten. Krishna ये भी बताते हैं. So you see, Bhagavad Gita is such a practical manual for life, not just a religious book. इसमें ये बता रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कितना सोना है, और मतलब कितना जागृत रहना है, और कौन सा मंत्र आपको जपा करना है, केवल हरे कृष्ण मंत्र क्यों जपा करना है, ये सब भगवद गीता, केवल कृष्ण नाम का जपा क्यों करना है, ये सब हमें भगवद गीता में कृष्ण खुद बता रहे हैं, और ये सब हमारे लिए डिस्क्राइब करके, एक्सप्लेन करके हमारे सारे डाउट्स को मिटा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। Nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब अच्छा कम खाने से काम बन जाएगा, तो इतना कम खाते हैं जिससे शरीर का मेंटेनेंस भी नहीं हो पाएगा। तो वो भी हमने 2 श्लोका में पढ़ा है कि युक्त आहार, जितना मात्रा में चाहिए उतना खाना चाहिए, जितना मात्रा में चाहिए उतना ही खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। So otherwise we cannot become a yogi, otherwise we cannot concentrate our mind on Krishna and services of Krishna. The Krishna conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. तो उपवास भी जहाँ जो भक्ति के अनुकूल है वैसा उपवास करना चाहिए, जैसे कि एकादशी का उपवास,
जैसे कोई गुरु का आविर्भाव, तिरोभाव, ऐसे दिनों में उपवास करना। उपवास का मतलब है भगवान के निकट रहना। उपवास का मतलब ये नहीं कि देह को दंड देना है। और कुछ लोग बोलते हैं मैं हर सोमवार को उपवास करता हूँ, हर गुरुवार को उपवास करता हूँ। एटलीस्ट इट शुड बी फॉर, मैं इस देवता को प्रसन्न करने के लिए, to please this demigod I'm eating. But better than that, if it please Krishna, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा। तो कृष्ण भगवान की संतुष्टि में हम जो भी करेंगे सारे देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे। We don't have to do anything else apart from that. So he does not fast or eat more than is required. जितना चाहिए उतना खाएगा, जितना मात्रा में खाना चाहिए उतना खाएगा कृष्ण भक्त। He is competent to therefore perform yoga practice. तो इससे क्या होगा, बिकॉज कृष्ण के दिए हुए नियम को जब वो पालन करेगा तो कृष्ण को ध्यान करना, कृष्ण का भक्ति करना आसान होगा। एंड दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल। लाइक फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स भी बोलते हैं डायबिटीज पेशेंट को शुगर मत खाइए। अगर वो बोले नहीं मैं शुगर खाऊंगा, तो सब लोग खा रहे मैं भी खाऊंगा, इतना मीठा चीज है, डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं नहीं खाने का, ज्यादा मात्रा में खा लेगा, वो खा भी लेगा तो उसके लिए विष बन जाएगा। So there are some people who must not eat because they are diseased. The problem is they are having the disease. That's why. तो ठीक वैसे ही हम भौतिक जो ये डिजीज है वो हम लेके पैदा हो गए हैं, तो इसको हमें निवारण करना है। तो डॉक्टर, हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर कृष्ण भगवान है, वो हमें बता रहे हैं कैसे हमें जिंदगी को, हमारे जीवन को निरूपण करना है। So here again, one who eats more than required will dream very much while sleeping. तो ज्यादा खाएंगे तो रात भर स्वप्न आएगा, और and he will consequently sleep more than is required. तो स्वप्न आता रहेगा, डिस्टर्ब स्लीप रहेगा, तो सुबह उठ नहीं पाएगा। तो भक्त लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन एक अभक्त जो अति मात्रा में खाता है, तो so see the science behind this. It's not simply some कुछ mumbo jumbo given in our scriptures. Explanation is given. ज्यादा खाएंगे ज्यादा स्वप्न आएगा, ज्यादा स्वप्न आएगा डिस्टर्ब स्लीप होगा, डिस्टर्ब स्लीप होगा तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे तो भाग दौड़ जिंदगी फिर चलेगा। लेट हो गया, इसके लिए दौड़ो, उसके लिए दौड़ो, बाथरूम के लिए दौड़ो, आधा नहाओ, फ्रेंच बात ले लो, ब्रश मत करो, वो करेंगे भी तो मतलब सही मात्रा से नहीं करेंगे, तो खाना नहीं खा पाएंगे, ब्रेकफास्ट 1-2 मंच कर लिया, भाग लिए, और ट्रैफिक में हॉर्न बजाते बजाते जाएंगे क्योंकि वो लेट हो रहे। जो आगे है उसका मिस्टेक नहीं है, लेट हो रहा है ये इसका मिस्टेक है, लेकिन आगे वाले के लिए हॉर्न बजाएगा, हट जाओ मैं लेट हो रहा हूँ। तो भगवद गीता टीचर्स अस टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन आवर लाइफ। तो अच्छे हैबिट्स जब हमारे जिंदगी में हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जिंदगी भी अच्छा ही होगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट हैविंग अ गुड लाइफ। सो व्हाट इज गुड लाइफ? गुड लाइफ मीन्स अ लाइफ ऑफ गुड हैबिट्स। एंड व्हाट इज अ बेटर हैबिट देन हैविंग हैबिट ऑफ bhakti? When bhakti becomes the habituated thing for us. So one should not sleep more than 6 hours daily. तो यहाँ पे ये भी आ गया कितना घंटे हमको सोना चाहिए। Of course, this is we are talking about an average. एक एवरेज इंसान को 6 घंटे के से ज्यादा सोना नहीं चाहिए। अगर आपको 5 घंटे में नींद पूर्ति हो जाता है तो आप 5 घंटे सो सकते हैं। इसका मतलब अरे 6 घंटे दिया है तो मैं 6 घंटे सोऊंगा। This is a guide given to us. You're given one benchmark. तो इसे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, इसे कम हम सो सकते हैं जितना हम कंट्रोल अपने आप को कर सकते हैं, जितना हम सो सकते हैं, वरना 6 घंटे हम सो सकते हैं, उससे ज्यादा हमें सोना नहीं चाहिए। ऑफकोर्स फिर लेबरर जो मतलब ऐसा काम कर रहा है, मतलब शरीर टूट रहा है, ऐसा काम कर रहा है, वो 8 घंटे सो सकता है क्योंकि उसका शरीर का वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा कोई काम कर रहा है, कोई पत्थर नहीं तोड़ रहे, हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे। So one who sleeps more than 6 hours out of 24 is certainly influenced by the mode of ignorance. तो जो 6 घंटे से ज्यादा सोता है
तो उसको तमोगुण भारी पड़ जाता है, तो उसके जिंदगी में तमोगुण भावी हो जाता है। तमोगुण भावी हो जाने से फिर तामसिक चीजें वो करता फिरेगा। ए पर्सन इन मोड ऑफ इग्नोरेंस इज लेजी, उससे क्या होगा, आलसी बन जाएगा। तो देखिए हाउ प्रैक्टिकल इट इज। इट इज नॉट सिंपली वन रिलीजियस बुक वेयर इट इज टेलिंग chant Hare Krishna and be happy, हो गया। Krishna is also telling to chant Hare Krishna and be happy. There are some things which you'll have to do for your regulated daily life. वो भी करिए, अनुकूल बनाइए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको अपने हैबिट्स बनाइए, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो भक्ति प्रतिकूल है उसको वर्जन कीजिए आपकी जिंदगी में। गिव इट अप इन योर लाइफ, डोंट हैव दीज हैबिट्स। भक्ति का अनुकूल मतलब हैविंग ए गुड लाइफ। जो भक्त है उसको आप देखिए सुबह से रात तक ऑल हिज हैबिट्स आर गुड हैबिट। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये करो, ये करो, ये मत करो, ये कमाओ, वही वो करता रहेगा। सो व्हाट इज रॉन्ग व्हेन वी रीड फ्रॉम भगवद गीता एंड इनकलकेट दैट इन आवर लाइफ? ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये सब पुराना चीजें हैं, मॉडर्न चीज नहीं है। मॉडर्न चीज बेड कॉफी लेना है, बेड टी लेना है, सुबह आराम से उठना है, बिना ब्रश किए खाना खाना है, और ब्रेकफास्ट में तामसिक चीजें खाना है। आजकल व्हाट इज दैट, सैंडविच हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ। सैंडविच जो मैदा से बनता है, ब्रेड जो मैदा से बनता है, चीज कितना हानिकारक है वो। एटलीस्ट व्हीट ब्रेड इज ओके। सो कृष्णा अगेन एंड प्रभुपाद इज एक्सप्लेन इट बिकॉज हम बहुत ही अति बुद्धिशाली हैं। जब हम बढ़ते हैं तो कम नहीं सोना चाहिए। अच्छा सो लो आराम से 8 घंटे 10 घंटे, मेरे शरीर के लिए 10 घंटे चाहिए, ये हम समर्थन करके सोते हैं। That's why Prabhupada is giving per words. आप अपने अपने विचार मत कीजिए। इसका मतलब ये है साइंटिफिक रीजनिंग, स्पिरिचुअल साइंस ये बोलता है, ये आपको करना चाहिए। सो मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो ये सब कर रहा है अति मात्रा में, इज लेजी, आलसी बन जाएगा। प्रोन टू स्लीप ए ग्रेट डील, हमेशा सोता ही रहेगा। और रात में तो पूर्ण निद्रा नहीं हुआ, क्योंकि स्वप्न के ऊपर स्वप्न आ रहा है, डिस्टर्ब स्लीप है, तो दिन में क्लास में काम करते हुए ऑफिस में सोता रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। सच ए पर्सन कैन नॉट परफॉर्म योगा। जो हमेशा मतलब टायर्ड है वो योगा कैसे कर सकते हैं? भगवान की ध्यान नहीं कर सकता वो। सो ज्यादा खाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, फिर शरीर बिगड़ जाएगा, हेल्थ बिगड़ जाएगा, फिर उसके लिए दवाई लो, दवाई का फिर और साइड इफेक्ट्स हो जाएगा, दिनों दिन लग जाएगा ठीक होने में। तो why get into all this? So in the next purport, which is continuation of the previous shloka, yuktahara viharasya yukta chesta karmasu yukta swapnavabodhasya yogo bhavati dukkha. We must have regulated habits of eating, sleeping, working, recreation. तो भगवान हमें मना नहीं कर रहे हैं मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं उसको भी एक लिमिट में करना चाहिए। It can mitigate all material pains, जिससे हमारा भौतिक दुख मिट जाएगा। So Prabhupada says, extravagance in the matter of eating, sleeping, defending, mating, सब कुछ चाहिए, खाना खाना चाहिए, सोना चाहिए, जो हमारे रक्षण के लिए हमें करना चाहिए। अरे मेरा सेविंग्स करना है, मुझे अपना कमाई करना है, तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो जो करना है, अपने सुरक्षा के लिए जो जो करना है वो करना चाहिए, जितने मात्रा में करना है उतना करना है। मेटिंग ऑल्सो, कृष्णा नेवर सेज no, you cannot unite with the opposite sex. It's never being told like that. There is a way of doing it. There is a person with whom you can do it. That is being told. We have to be civilized, is what is being told. So these are demands of the body. They can block advancement in the practice of yoga if done in extravagance. अधिक मात्रा में करने से योग अभ्यास हमारा मतलब उसमें बाधा आएगा, भगवान से जुड़ने के लिए बाधा आएगा। तो हमें भगवान से जुड़े रहना है, तो हमें रेगुलेटेड हैबिट्स, हमारे अच्छे हैबिट्स हमारे जिंदगी में लेके आना है। इसलिए इसको बोलते हैं साफ सुथरा रहना, मतलब टू बी क्लीन इन आवर हैबिट्स।
As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam. तो ये मैंने पहले ही बता दिया, कृष्ण प्रसाद खाना सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, पौष्टिक है और भगवान कृष्ण को ऑफर्ड है और सात्विक है, तो इससे हमारे भौतिक आध्यात्मिक सब रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व. So Bhagavad Gita it is mentioned vegetables, flowers, fruits, grains, milks, etc. तो हम आगे पढ़ेंगे 9th चैप्टर में कैसे भगवान हमें और 18 चैप्टर में 17 चैप्टर में कैसे भगवान हमें बताते हैं कि कौन सा खाना हमें खाना चाहिए. In this way, a person in Krishna consciousness becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption. So, what is the food not meant for human consumption? जो मनुष्य खाने लायक चीज क्या नहीं है, जो कृष्ण प्रसाद नहीं है वो मनुष्य खाने लायक चीज है ही नहीं. So this we must remember. As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert to discharge his duties in Krishna consciousness. तो सोता भी है तो शरीर को रिवाइंड करने के लिए सोता है ताकि वो फ्रेश हो जाए और फिर उठते ही भगवान की भक्ति में वो लग जाए. तो सोने के लिए भी भक्ति का भावना है. मैं सोने जा रहा हूँ, सोने से मेरा शरीर को रेस्ट मिलेगा, मेरे मन थोड़ा समय शांत रहेगा, फिर मैं रिजुविनेट होके भक्ति कर पाऊंगा जब उठूंगा. See, there also is applying the practice of bhakti. Okay. So therefore, any unnecessary time spent sleeping is considered a great loss. तो जितना हम अधिक मात्रा में सोते उतना हमारा जिंदगी वेस्ट हो गया. तो अति मात्रा में श्रम करना वो भी जिंदगी का वेस्ट करना है, कम मात्रा में श्रम करना वो जिंदगी वेस्ट हो ही जाएगा. अधिक मात्रा में सोना हमारी जिंदगी को हम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उस समय को हम उचित कार्यों में उपयोग कर सकते हैं तो फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, टू बिकम ए गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा. So a Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in service of Lord. जैसे कि कोई डॉक्टर हो, अपना कर्तव्य निष्ठा में वो एक क्षण वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. कोई इंजीनियर है, whoever is a dedicated and sincere engineer, he doesn't want to waste his time. Student, teacher, they want to constantly utilize their time very efficiently. वही तो कृष्णा बोल रहा है. अगर भक्ति में रहेंगे तो दैट्स द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. तो हम डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं. उसके साथ हमें भक्त भी होना चाहिए. दैट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर भक्ति लाइफ. जो भी हम कर रहे हैं हम भगवान कृष्ण की संतृप्ति के लिए हमें करना चाहिए. So Srila Rupa Goswami, who was always engaged in the service of Krishna, would not sleep more than 2 hours a day. गोस्वामी जो थे 6 गोस्वामी वृंदावन के, दिन में सिर्फ मतलब दिन और रात मिला के पूरे दिन में वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे. मतलब अब शरीर को अननेसेसरीली थकान में लेके नहीं जाते थे, अननेसेसरी काम काज नहीं करते थे, तो सारे एनर्जी को कंजर्व करते थे भक्ति करने के लिए, और वो केवल 2 घंटे सोते थे. तो क्या हमें भी 2 घंटे सोना चाहिए? नो, क्योंकि हम गोस्वामी नहीं हैं और हमें प्रभुपाद हैज ऑलरेडी गिवन ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे हमें सोना चाहिए. तो अराउंड दैट मच आवर्स वी शुड एम टू स्लीप. देन Haridas Thakur would not even accept prasadam nor even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting with his beads 300,000 names. 3 लाख नाम का जपा हरिदास ठाकुर करते थे. उससे पहले वो प्रसाद भी नहीं खाते थे, सोते भी नहीं थे. इसके लिए उनको 20-22 घंटे लग जाता था. जो 2 घंटे बचे थे उसमें जो 3 घंटे बच जाता, वो उसमें 2 घंटे सोते थे और बीच में जो 1 घंटा मिलता है जो खान पीन है और शरीर का देखरेख जो है वो करते थे. These are all exalted Goswamis. We must not imitate them. अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए. अनुसरण मतलब ऐसा भी हो सकता है जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम अब उस स्तर पे नहीं है. तो हमें वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड स्लोली
move towards becoming a pure devotee. So, as far as work is concerned, a Krishna conscious person does not do anything which is not concerned with Krishna's interest. तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भावनामृत में वो दीक्षा भी ले चुके हैं। वो अपना बिजनेस को कृष्णा को बिजनेस ओनर बना देते। वो मानते कि ये बिजनेस का ओनर कृष्णा है। डॉक्टर है तो वो मानते ये क्लिनिक का ओनर कृष्णा है, हम उनके दास हैं और उनकी तरफ से हम मानव सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा जनार्दन सेवा ऐसे हो जाएगा। तो जो इंजीनियर है समाज कल्याण कार्य कर रहा है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स ब्रिजेस बिल्ड कर रहा है which is for human utilization, तो वो भक्ति में करेगा, उसको भगवान के कार्य समझ के करेगा। तो that way his work also becomes bhakti. So his work is always regulated and is untainted by sense gratification. तो वो मतलब इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है, आत्म तृप्ति के लिए करता है। और जब आत्मा तृप्ति हो जाता है, इंद्रिय भी तृप्ति हो जाता है सही तरीके से, इन अ नाइस एंड बेनिफिशियल वे इट विल बिकम। Since there is no question of sense gratification, there is no material leisure for a person in Krishna consciousness. तो एक मिनट भी कृष्ण भक्त व्यर्थ नहीं बिताएगा, उसको गिल्ट फीलिंग होगा, ये एक मिनट में भक्ति कर सकता था, मैंने नहीं किया। तो एनी सिंसियर पर्सन विल फील दैट। इवन अ स्टूडेंट जब वो कुछ कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उसको, तो वो सोचेगा अरे 10 मिनट मैंने वेस्ट कर लिया। ऑफ कोर्स हमें फैनेटिक नहीं बनना है, let's not become fanatical and finicky about these things. We must be practical. भक्तों के संग रहने से जब भी डाउट्स आएगा कॉल कीजिए। आजकल उनको मिलने की भी जरूरत नहीं है, सब व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे, फोन कॉल पे, नॉर्मल फोन कॉल पे, जूम कॉल पे, जूम मीटिंग से हो जाता है। ज्यादा भागदौड़ भी करने की जरूरत नहीं है। भक्त भी हमें आजकल लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से संपर्क हो जा सकता है। भगवत गीता भी मोबाइल और लैपटॉप से हम पढ़ सकते हैं। So we must utilize it intelligently. Of course, we must try to meet devotees, go to temple and take darshan as often as possible, as often as our work will permit. So finally, Prabhupada says here, because he is regulated in all his work, sleep, speech, wakefulness, all other bodily activities, there is no material misery for him. तो जब सही मात्रा में खा रहा है, सही मात्रा में सो रहा है, सही मात्रा में कार्य कर रहा है, तो सही मात्रा में रिक्रिएशन भी हो रहा है, तो उसके जिंदगी में दुख आएगा ही नहीं, बिकॉज नो डिजीज विल कम। ही विल बी वेरी हेल्दी मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। जब वो हेल्दी रहेगा तो तंदुरुस्ती से सुख और शांति आ सकता है। वी आर टॉकिंग ऑफ हायर प्लेन्स ऑफ हेल्थ। सो वी विल put an end to our session today at this point. We are running out of time. Any time we will be logged off. Thank you for joining me. Just हमें ये याद रखना है, मटेरियल जो नीड्स है पेन किलर्स जैसे हैं, चाहिए लेकिन वही सब कुछ नहीं है। सिर्फ वही नहीं चाहिए, पेन किलर ले लिया हो गया नहीं, तो स्वस्थ होने का भी हमें मार्ग देखना पड़ेगा। पेन किलर इज ओनली तत्काल, फॉर टेम्पररी रिलीफ वी विल गेट। सो मटेरियल नीड्स आर लाइक दैट। जो हम बटोर रहे हैं भौतिक जिंदगी में, वो पेन किलर है। असली हेल्थ हमें मिलेगा भक्ति से, आध्यात्मिक प्रगति से। सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम